इवन उस समय यूपीए की सरकार थी, लालू जी उस समय सांसद थे, यूपीए की सरकार को भी बोला करते थे कि होना चाहिए। तो उस समय भी हुआ, लेकिन डाटा जो है फर्ज हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने इसी मंच से, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इसी मंच से एसके मेमोरियल में ही कर्पूरी जयंती जी के अवसर पर ही हम लोगों ने आपसे वादा किया था, अगर आप तेजस्वी को मौका दीजिएगा, महागठबंधन सरकार अगर बनेगी, अपनी सरकार अगर बनती है, तो तमिलनाडु के तर्ज पर आरक्षण की सीमा हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तमिलनाडु में 69% था, और हमारे मैनिफेस्टो में भी अगर आप लोग देखिएगा, चुनाव के समय जो हम लोगों ने घोषणा की, उस समय भी हम लोगों ने तय किया था। तो ये बात लिखी गई, और मुझे खुशी हो रहा है कि ठीक 12 महीने, 1-1.5 साल के अंदर उस वादे को हमारी सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने पूरा करने का काम किया। 75% तक हम लोगों ने जो है आरक्षण जो है उसकी सीमा जो है हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और यही नहीं, खास तौर पर अति पिछड़ों समाज के लिए, जब कर्पूरी जी ने अति पिछड़ों को 12% बढ़ाया था, जब मुख्यमंत्री थे तो 12% किया था अति पिछड़ों का। जब लालू जी की सरकार बनी तो 14% हुआ, और राबड़ी जी की जब सरकार बनी तो उसको 18% किया गया, और आज महागठबंधन सरकार ने इसको 25% हम लोगों ने करने का काम किया। तो ये लगातार हम सब लोगों का प्रयास रहा है कि इस दिशा में हम लोग जो अधिकार जिसका बनता है, जो शोषित समाज का, जो पीड़ित समाज है, जो वंचित समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने इसको आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। तो आप 25% हो गया, और लगातार आप देखिएगा हम सब लोग जो है, हमारी सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, योजना बना रही है। अब जाति आधारित गणना का जो रिपोर्ट आया है, कितना बेरोजगार है, कौन परिवार भूमिहीन है, कौन परिवार में क्या नौकरी नहीं है, सारा काम होगा। लेकिन आप एक एक चीज देखिए, हम लोग कहे कि भाई चुनाव में तो हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख जो है सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। आज 1.5 साल हो गया, लगभग 4 लाख नौकरियां हम लोगों ने देने का काम किया, और ये सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है, अभी आने वाला है। कई विभाग में अभी और लाखों के तादाद में लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेगी, और ये महागठबंधन की सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज तक देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने एक विभाग में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा 70 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र जो है वितरण नहीं किया। आज 2 लाख से भी ज्यादा एक जगह सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जो है दिया जा रहा है। ये मामूली बात नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा और आप लोगों को समझाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया था पिछले बार, चाहे टोला सेवक हो, तालीमी वर्कर्स हो, विकास मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, इनके मानदेय को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। इनके मानदेय को भी हम लोगों ने दुगुना से बढ़ाने का काम किया। जितना पंचायत समिति के लोग हैं, जितना आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनके भी लोगों ने जो है बढ़ाने का काम किया। उस क्या हुआ है भाई, जिसका बात कर रहे हूँ ना, तो वह जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, उस बात को हम लोगों ने पूरा जो है किया। तो हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोगों ने उस काम को पूरा किया, और हम लोग सब लोग यहाँ एक साथ जुटे हुए हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि बिहार में, देश में अमन हो, चैन हो, सही मुद्दे की बात हो, और मुद्दा जो भी रहे, चाहे शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, चिकित्सा का हो, तरह तरह की समस्या जो असल मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो, और उसका जो है निदान हम लोग करें, ये होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। तो जो लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, कहते तो लोग हैं कि फलना हम जातिवादी नहीं हैं,
हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन सब कुछ करते हैं, वो तो सब दिखता है। तो हम तो कहना नहीं चाहते, इसमें तो विषय अलग हो जाएगा। आज खुशी मनाने का दिन है कि आज हम लोगों की जीत हुई है, और बीजेपी को कितना इन लोगों का अंदर अंदर लहर रहा होगा कि कर्पूरी जी को देना पड़ रहा है, तो वही लोग बुझा रहा होगा। तो आप समझिए कितनी बड़ी जीत हुई, तो इसकी खुशी हम लोग मनाने का काम करें। और हमें खुशी है कि आप लोगों का साथ हम लोगों के साथ हमेशा रहता है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। चाहे कुछ भी हो जाता है, आप लोग लालू जी का साथ नहीं छोड़ते। तो इसके लिए आप सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके कि आप लोगों के बदौलत इतनी बड़ी ताकत मिली है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये ताकत जो है आप लोग इसी हिसाब से आगे देने का काम करें। तो आगे ताकत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, आगे ताकत मिलेगा? तो लड़ाई लड़ना कि नहीं लड़ना? और ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। राष्ट्र अध्यक्ष जी हम लोग हमारे साथ है, आप लोगों के बीच आए हैं, और ये भी आप लोगों के समक्ष आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन इनको आश्वासन दे दीजिए, पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव 2024 का हम लोग लड़ेंगे। लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? एकदम मजबूती के साथ। बहुत तरह के लोग ध्यान भटकाने का कोशिश करेगा, ये करेगा, और आप तो जान ही ना रहे भाई। अब हम तो पहले से बोलते रहे हैं कि हम लोग चाहे कुछ हो जाए, लालू जी नहीं झुके भाजपा के आगे, तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। ईडी और सीबीआई को लगाएंगे, लेकिन विचलित नहीं होना है। आप सब लोग लालू यादव है, आप सब लोग तेजस्वी यादव है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मजबूती के साथ एक रहिए, और मेरा एक बात जरूर मानिएगा कि छोटों के यहाँ जाइए, गरीबों के घर जाइए, उनके साथ दोस्ती कीजिए, उनके दुख और सुख का भागीदार बनिए। ये वचन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, वचन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दलित हो, अति पिछड़ा समाज के हो, वंचित समाज के हो, इन सब लोगों को, अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। अगर बीजेपी वाला, भाजपा वाला अगर दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा, तो राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही मजबूती के साथ उसकी रक्षा करने का काम करना, ये संकल्प लेकर के आप सब लोगों को जाना है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर स्वर्गीय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। धन्यवाद।